अगला, अब देखिए आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं। नाम स्मरण से दवाग्नि शमन। इसका अर्थ क्या हो गया? अग्नि लगी हुई है, सब तरफ जल रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई भक्त आपकी भक्ति करने को बैठ जाए और उस तरह के भावों से भक्ति करे तो क्या बड़े बड़े दावाग्नि, दवानल सब ठंडी हो जाती है, शांत हो जाती है। कितने विश्वास से आचार्य महाराज कह रहे हैं, उनका अपना विश्वास था। देखो, काम तो विश्वास से बनता है, इसमें सब लिखा है। अब अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसका लिखा हुआ तुम्हारे किसी काम का नहीं। महाराज भरोसा तो बहुत है, लेकिन मन में डर भी तो लगता है, कहीं धोखा हो गया तो। धोखा भी हो सकता है। अगर उतना पुण्य तुम्हारा नहीं है और उतना भरोसा नहीं है तो जोखिम को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, सामान्य रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई उतनी पक्की भक्ति में उतर जाए तो फिर क्या तर जाए, उतर जाए तो तर जाए। और मन में संशय बना रहे तो वहीं के वहीं गोते खाता रहे। ऐसा होता है। दमदार बेड़ा पार। दम लगाना पड़ती है हर जगह, विश्वास के साथ काम करना पड़ता है। उच्चारण के लिए तैयार हो। श्लोक नंबर 40। कल्पांत काल पवनोद्धत बहनी कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत सुम्यु सम्मुख मां पतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। एक साथ मिलकर कल्पांत काले पवनोद्धत वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखे मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत शेषम। अन्वयार्थ। कल्पांत काल, इसका अर्थ क्या हो गया? प्रलय काल के, कल्प का अंत समय जब आता है तो वो प्रलय काल माना जाता है। कल्प किसे कहते हैं? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के काल को एक कल्प काल कहते हैं। 20 कोड़ा कोड़ी समझ में आ गया? करोड़ में करोड़ का गुणा करो, गुणनफल जो आए कोड़ा कोड़ी 20। सागर का प्रमाण एक बार बता दिया। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में एक कल्पकाल होता है। उस कल्पकाल में बंटवारा दो तरह का। 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पणी काल को, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पणी काल को मिलते हैं। उत्सर्पणी काल पहले बीता, अभी ये जो 24वीं हुई है ये अवसर्पणी काल की 24वीं है। अवसर्पणी काल का मतलब है जिसमें सब चीजें घटती जा रही हो। अभी सब चीजें घट रही हैं। उत्सर्पणी काल में सब चीजें बढ़ती जाती हैं, जैसे आयु बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है,
खाने पीने की सामग्री में जो क्वालिटी होना चाहिए वो बढ़ती जाती, अभी सब घटने का समय है। तो ऐसा कल्पांत काल, उत्सर्पणी काल निकल गया, उत्सर्पणी काल का अंत समय। अब जैसे पांचवा काल और फिर छठा काल आएगा। अब छठा काल जब आएगा तो छठे काल के अंत में प्रलय होगा। 7-7 दिन की 7 कुवृष्टियां होंगी, सृष्टि सब समाप्त हो जाएगी। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, मकान, मनुष्य आदि आदि जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। कुछ भाग करके गुफाओं में छिप जाएंगे, कुछ को दयावान देव और विद्याधर उठा करके गुफाओं में छिपा देंगे, बस उतने ही बचेंगे। फिर 7-7 दिन की 7 सुवृष्टियां होती हैं, उसमें सृष्टि का पुनः सृजन होता है। फिर धीरे धीरे जमीन एक सी होती है, फिर अंकुरन होता है, औषधियाँ आती हैं, फिर धीरे धीरे हवा चलना शुरू होती है, जो छिपे हुए जीव रहते वो निकल करके फिर बाहर आते। फिर उन्हीं जीवों से मनुष्य और त्रियंच जाति की परंपराएं चलती हैं। तुम्हारा कुल और वंश कहाँ से चल रहा? उन्हीं 72 जोड़ों से चल रहा है। हाँ, गंगोत्री तो वही है। अब तुम दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, दादा परदादा आदा दादा सुनाते रहो, बैठे रहो, ये तो बात की बात है, मूल तो वहां से है। ऐसे प्रलय काल के पवन से उद्धत, प्रलयकालीन हवा चल रही है, उद्धत अग्नि के सदृश, बन्हीकल्पम ज्वलितम प्रज्वलित उज्ज्वलम उज्ज्वल और उत्फुल्लिंगम, ऊपर को तिलंगे चिंगारियां उड़ रही हैं फेंकती हुई, यो मानो विश्वम समस्त संसार को जिगत्सुम भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सम्मुख आपतंतम सामने आती हुई, दावानलम बन की अग्नि को, त्वन्नाम कीर्तन जलम आपके नाम का यशोगान रूप जल, अशेषम पूर्ण रूप से शम्यति शांत कर देता है। दावानल, दावानल कैसे कहते हैं? जंगल में लगी हुई आग को दवाग्नि या दावानल कहते हैं। अनल और अग्नि की बात है। जंगल में आग लगती ना, अफ्रीका के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, अमेरिका के, कितना आता है पेपरों में, 2-2, 4-4, 6-6 महीना तक हजारों किलोमीटर तक के जंगल धधकते रहते, जलते रहते हैं। तो ये दवाग्नि, समुद्र में से निकलने वाली आग को बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी के अंदर समुद्र में आग भी रहती है और कभी कभी समुद्र के अंदर से आग निकलती है, उसको बड़वानल कहते हैं। जमीन के अंदर से बहुत धुआं, राख के साथ में पिघला हुआ लोहे का जैसे रस निकल रहा हो, लावा कितना तेज रहता है। इंडोनेशिया आदि आदि जो टापू द्वीप है ना, उनमें से ये सब होते रहते हैं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है और वैसा वहाँ का वातावरण रहता है, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। तो ये बड़वानल, समुद्र में से उठने वाली अग्नि बड़वानल है, जंगलों में लगने वाली आग दावानल है, और पेट के अंदर रहने वाली आग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेट के अंदर रहने वाली आग है अंदर की नहीं है? हैं? ये भोजन पानी काहे के लिए कर रहे हैं? ये आग को ही बुझाने के लिए तो कर रहे हैं ना, उसका ईंधन है ये डाल दो तो वो शांत हो जाती, नहीं तो फिर क्या कूदने लगते हैं? बताओ भगवान, चूहे कुंदाते अंदर, इनको कुंदाने को भी कुछ नहीं मिला। बताओ, बेचारा इतना सीधा साधा है, किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, घूमता फिरता रहता है, उसको कुंदा रहे अंदर। बताओ, लौट रहे, कई लोग क्या कहते हैं? जल्दी लाओ, चूहे लौट रहे हैं। अंदर रहने वाली अग्नि को जठराग्नि, जठरानल, अनल अग्नि जठराग्नि है। कभी कभी जठराग्नि मंद हो जाती, मंदाग्नि हो गई। अब अच्छा अच्छा भोजन पचेगा नहीं,
ये नहीं वो नहीं, फिर सिंपल, ये वो बंद कर दो, आदि आदि। फिर उस अग्नि को उद्दीप्त करने की दवाई देते हैं, जिससे वो ठीक होती है, पाचन ठीक होने लगता है। ऐसे क्या लिखा है इसमें? हे प्रभु, समस्त विश्व का भक्षण करने के लिए उद्यत दवानल भी आपके नामोच्चारण रूप जल के प्रभाव से क्षण भर में शांत हो जाता है। क्या बात है, शांत हो जाता है। सीता जी की अग्नि परीक्षा याद है? अग्नि कुंड, बड़ा कुंड बनाया और खूब सारी अग्नि जलाई, लपटें उठ रही हैं, और आदेश क्या दिया गया? इसमें आपको कूदना है। अब बताओ, सीता भी कैसी रही? कूदने को तैयार हो गई। कह देती हम काय को कूदे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाध्य मत करो, अभी जाते हैं महिला आयोग में, अब भी आपको कटघरे में खड़ा करते हैं। कह देती तो क्या करते रामचंद्र जी? हैं? रामचंद्र जी कुछ कर पाते क्या? नहीं, कोर्ट में जाके चुनौती देते हैं तुम्हारे आदेश के लिए, आदेश नहीं मानते। क्या करते फिर रामचंद्र जी? लेकिन अभी ये तर्क वितर्क का समय है ना, अपन पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, डिग्रियां ज्यादा ले ली, कानून का ज्ञान ज्यादा हो गया, हम तो 18 वर्ष के हो गए ना, अब हम तो डिसीजन अपना ले सकते हैं। माता पिता बुद्धू हो गए और ये पढ़े लिखे हो गए। क्या माता पिता को इन्हें बुद्धू समझ लिया? तुम क्या जानते हो, तुम्हारी इतनी पढ़ाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता? हाँ हाँ, हमें सब मालूम है, हमें क्या करना हमें मालूम है। अब वो भी सोचते भैया हमने उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अब तुमने पढ़ाई लिखाई करी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बस कानून का हवाला दिया, कानून की किताबें पढ़ ली, कानून का ज्ञान कर लिया, फिर अब मनमानी करने को स्वतंत्र हो गए। बस माता पिता अपने पश्चाताप करते रहते हैं। बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाएं तो ऐसा करते। सीता ने कुछ नहीं कहा, जब जंगल भेजा तब भी कुछ नहीं कहा, और अग्नि के कुंड में प्रवेश करो तब भी कुछ नहीं कहा। उसको विश्वास था, ठीक है तुम तैयार करो कुंड, हम अपने नमोकार से पानी बनाएंगे। कैसे पानी बनाएंगे? कैसे पानी बनाएंगे? हाँ, अग्निशामक यंत्र था उसके पास में ना, अग्निशामक यंत्र होता ना, कहीं पर आग लग जाए तो है जल्दी गाड़ी दौड़ जाती है, बस फर फर बंद कर दिया। सीता ने भगवान का स्मरण करके ज्यों ही प्रवेश किया तो आपने चित्र देखा, धीरे 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 अग्नि शांत होती गई, पानी बनता गया बनता गया। ये काम किसने किया था? किसने किया था? अरे वो तो उसने पढ़ा था, भगवान का स्मरण उसने किया, लेकिन ये काम किसने किया? पद्म पुराण में लिखा है कि स्वर्गों में भी चिंता हो गई, ये क्या होने जा रहा है। अगर कुछ अनिष्ट घटना घट गई तो लोगों का धर्म पर से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए तुरंत आज्ञा दी गई। मेष केतन नाम का देव तुरंत स्वर्ग से निकल करके आया, इंद्र के दरबार में आज्ञा हुई जल्दी जाओ काम करो। वो निकल करके आया, उसने अपनी विक्रिया से अग्नि के कुंड को जल कुंड बना दिया, कमल बना दिया। सीता कमल पर बैठ गई और फिर क्या हुआ? पानी इतना बड़ा कि जो देखने वाले थे, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, आप देखो फोटो में, चित्र में, ऐसा छाता लिए पानी यहां तक बढ़ता आ रहा, पानी बढ़ता रहा, और जितने लोग थे सबके पास तक पानी आ गया। हाहाकार मचने लगा, अरे पानी में बह ना जाए, पानी में डूब ना जाए, बह ना जाए, डूब ना जाए। तो फिर जब इनको संकट आया
तो फिर देव ने इनको भी नहीं नहीं आप चिंता मत करो, वो तो प्रभाव दिखाने के लिए क्या है, किसी को नुकसान नहीं होने वाला। फिर अपनी विक्रिया को समेट दिया। ये पद्म पुराण में लिखा है। अब ये सत्य घटना है कि नहीं है? सिर हिला रहे पर भरोसा नहीं है, क्या पता बनो कि नहीं बनो। कहानियां तो ऐसे ही है, कौन देख के आया? नहीं, लिखा है तो सत्य है, हुआ है, चतुर्थ काल था, हुआ है। आज भी हो सकता है, उस तरीके का नहीं हो तो छोटे रूप में हो सकता है, छोटे रूप में तो आज भी घटित हो सकता है। क्या बात हो गई? जितना पुण्य होगा उतना प्रभाव दिख जाएगा। और पुण्य अगर कमजोर हो गया, पुण्य चला गया, तो फिर कोई भी बचाने वाला किसी को नहीं है। एक उदाहरण और आपने नहीं सुना क्या? हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए लंका जा रहे थे तो आकाश मार्ग से जा रहे थे, विद्याधर से उड़ करके जा रहे थे। उनका ध्यान नीचे को गया तो जंगल में आग लगी है, धधक रहा जंगल। अब क्या करें, क्या बात है? उन्होंने गौर से देखा, उसे दो मुनि महाराज खड़े होकर के ध्यान कर रहे। अरे, मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं, जंगल में आग लगी है, ये तो अनिष्ट हो सकता है, यहां तो कोई बचाने वाला नहीं। तुरंत वो रुके, अपनी विद्या के बल पर उन्होंने बादल बनाए और मूसलाधार बारिश कराई, बारिश कराई। और उस बारिश से जंगल की आग शांत हुई। मुनिराज कुछ भी नहीं हुआ, सुरक्षित बचे रहे। और फिर हनुमान जी ने वंदना की और जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, फिर विद्याधर थे, आकाश मार्ग से निकल गए। ये भी आया, श्री राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया, सीता की खबर लेने को जब सैन्य सिधाया, ऐसा लिखा है ना। मग बीच में दो मुनिराज की जलती हुई काया, बारिश की मूसलाधार उपसर्ग निवारा। हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न हरो बार। क्या सबके तो संकट आपने दूर किए, अब हमारी व्यथा क्यों नहीं सुन रहे? ऐसी विनती है ना। हाँ, ऐसी विनती उसमें सब आया हुआ है। इस तरह से ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अपन अगर अच्छे मन से, पवित्र मन से भक्ति करें, भगवान का स्मरण करें, तो अपनी भी परेशानियां दूर होती हैं। परेशानी को दूर होने में समय लग सकता है, लेकिन दूर होती हैं। समय तो लगेगा ही लगेगा। जिस तरह का कर्म है उस तरह की परेशानी तो आएगी। अब जब देव लोग ये सब प्रभाव कर सकते हैं, तो पहले उनको क्या हो गया था जब सीता जंगल में अकेली रही, उस समय क्यों नहीं आए? अगर यही है तो फिर आदिनाथ भगवान भी कितने समय तक आहारचर्या को निकलते रहे, किसी इंद्र को, किसी देव को याद ही नहीं आई। देखो, जब अपना अशुभ कर्म चलता है तो सहायता करने वालों की भी बुद्धि काम नहीं करती, और अपना पुण्य का थोड़ा उदय आ जाए तो सबकी बुद्धि भी काम करने लगती है। इस तरह से इस श्लोक का भाव है, भगवान की भक्ति करो तो अग्नि भी शांत होती है। दोहा देखो, प्रलय काल शी अग्नि दो, उड़ते तेज तिलंग, जग भक्षण आतुर समय, आप नाम जल गंग। प्रलय काल सी अग्नि, अग्नि दबदबाग्नि, उड़ते तेज तिलंग, जग भक्षण आतुर, जग के भक्षण को आतुर है, वह भी समय समित होती है। किससे? आप नाम, हे भगवान आपके नाम रूपी गंगा का जल। अगर नाम रूपी गंगा जल आ गया तो अग्नि भी शांत हो जाती है। इस तरह से श्लोक का भाव पूरा हुआ।